तो आज हम लोग इल्यूमिनेशन में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि कई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है सब क्वेश्चन। इसका यूनिट पूछ दिया जाएगा या इसका फॉर्मूला पूछ दिया जाएगा, ये चीज़ इल्यूमिनेशन पूछा जाता है। तो देखिए, स्पेस टू हाइट रेशियो क्या है इल्यूमिनेशन में। तो स्पेस टू हाइट रेशियो आपका ये है, कहने का मतलब कि दो बल्ब है, लगे हुए हैं। मान लीजिए ये एक बल्ब हो गया, इससे लाइट निकल रहा है। दूसरा बल्ब ये है, इससे लाइट निकल रहा है। तो ये बल्ब के बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये दोनों के बल्ब में, और ये दोनों इल्यूमिनेशन का काम कर रहे हैं। यानी कि एडजेस्टेंट लैंप का जो डिस्टेंस है उसका, और यहाँ पे जो वर्किंग सरफेस है जहाँ पे ये गिर रहा है, वर्किंग सरफेस है जहाँ पे ये लाइट आ रहा है, तो इसका जो बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच के रेशियो को ही स्पेस टू हाइट रेशियो कहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है स्पेस। स्पेस कहने का मतलब दो लैंप के बीच का जो स्पेस है वो, ठीक है, यानी ए। और हाइट मतलब ज़मीन से बल्ब का हाइट, ये दोनों के बीच का जो रेशियो हो गया, यही रेशियो को हम लोग कहते हैं स्पेस टू हाइट रेशियो। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका बोला जाए कि इसका ये 9 यूनिट होता है, क्योंकि दोनों अगर हम लोग डिस्टेंस में ले रहे हैं तो दोनों का मीटर ही होगा, ठीक है। तो मीटर मीटर कट जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसका जो हाइट हम लोग लेते हैं, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, ये जो हाइट होना चाहिए वो 2.2 मीटर से आपका हो सकता है 2.45 मीटर के बीच में, ठीक है, ग्राउंड लेवल से। इसका जनरली वैल्यू आता है हमारा स्पेस टू हाइट रेशियो का 1 आ सकता है, सिर्फ 2, ये दोनों के बीच में ही इसका वैल्यू आएगा। यानी किसमें कैसे बोलिएगा, द रेशियो horizontal distance between two adjacent lamps to the mounting height of lamp from working place are known as space to height ratio, ठीक है। और अब नया टर्म हम लोग देखते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। तो नाम से पता चल रहा है कि यूटिलाइजेशन यानी कि ये लैंप के द्वारा जितना भी लाइट है, यानी फ्लक्स है, जो भी वर्किंग प्लेस में जितना काम हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, उसी का फैक्टर है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ये लाइट लैंप के द्वारा जितना फ्लक्स किसी सरफेस में यूटिलाइज हो जा रहा है, ठीक है, और ये लैंप के द्वारा जितना लाइट निकला है, ये दोनों के बीच के रेशियो को ही हम लोग यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। कहने का मतलब कि जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है, यूटिलाइजेशन जो फैक्टर है वो हमारा रेशियो होगा कि ये जो लाइट का लुमेन के में हम लेते हैं, लुमेन्स में रिसीव हो रहा है ऑन वर्किंग प्लेन, यानी वर्किंग प्लेन ये हमारा, यहाँ पे जितना लाइट रिसीव हो रहा है टू द, जितना लाइट लेफ्ट के द्वारा निकाला गया, यानी लुमेन्स प्रोड्यूस बाय लैंप, यानी लैंप के द्वारा जो निकाला गया। तो ये दोनों के बीच के जो रेशियो है इसी को हम लोग कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। अब यूटिलाइजेशन फैक्टर का जो वैल्यू होता है या 1 से वैल्यू कम होता है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वह मैक्सिमम 1 से कम होगा, यानी यूटिलाइजेशन फैक्टर 1 से कम होगा। ये अगर डायरेक्ट लाइटनिंग हो रही है तो उस कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा यूटिलाइजेशन फैक्टर का 0.25 से 0.5 के बीच में होगा, जब डायरेक्ट लाइटनिंग की बात हो, ठीक है। और इनडायरेक्ट लाइटनिंग की बात हो तो इसका जो वैल्यू होगा 0.1 से 0.3 के बीच में होगा,
ये इनडायरेक्ट लाइटनिंग में। ठीक है, यानी कि अब इसका जो बोला गया कि ये जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है ये किस पे डिपेंड करता है। यूटिलाइजेशन फैक्टर से पता चल रहा है कि जो वर्किंग प्लेन है उसका जो एरिया है जिस पे एलिमिनेट हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर फैक्टर बोला जाए तो फैक्टर ये डिपेंड कर रहा है एरिया टू बी जो इल्यूमिनेटेड है उस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा हो जाएगा कि जो हाइट है कितने हाइट पे है, ठीक है, मतलब बल्ब को कितने हाइट पे फिट किया गया है तो उसके हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि हाइट ऑफ लैंप फिटिंग। तीसरा है आपका कि जो सराउंडिंग का जो कलर है वो किस तरह का नेचर का है, यानी कि बल्ब का जिस तरह का कलर आ रहा है का दीवार का जिस तरह का कलर है, वर्किंग प्लेस का जिस तरह का कलर है वो किस तरह का है उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि सराउंडिंग का कलर है उस पर डिपेंड कर रहा है। और अगर हम लोग चौथा बात करें तो ये होगा कि लाइटनिंग पे भी डिपेंड कर रहा है किस तरह का लाइटनिंग है, डायरेक्ट लाइटनिंग है कि इनडायरेक्ट लाइटनिंग है। टाइप ऑफ लाइटनिंग पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये सब फैक्टर है जो कि यूटिलाइजेशन फैक्टर को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पे डिपेंड करता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यानी कि इसमें किसी में लिखना है कि टोटल इट इज द रेशियो ऑफ लुमेन रिसीव्ड ऑन वर्किंग प्लेन टू द लुमेन प्रोड्यूस बाय लैंप, और नाउन यूटिलाइजेशन फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन जिसका वैल्यू 1 से कम होता है हमेशा। और डायरेक्ट लाइटनिंग के बीच में आपको 0.25 से 0.5 होता है, और इनडायरेक्ट लाइटनिंग में 0.1 से 0.3 डायरेक्ट। ये फैक्टर इस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ लाइटनिंग पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर होता है क्या है, नाम से पता चल रहा है मेंटेनेंस। कहने का मतलब अब एक हम वर्किंग प्लेन ले लिए, वर्किंग प्लेन का मतलब एक ऐसा प्लेन जहाँ पे एक रूम मान के चलिए, तो उस कंडीशन में क्या है कि तो मान लीजिए वर्किंग प्लेन में बहुत ज़्यादा डर्ट है, डस्ट है, ठीक है, तो उस टाइम जो इल्यूमिनेशन हो रहा है, ठीक है, और जब पूरा वर्किंग प्लेन पूरा क्लीन हो उस टाइम जो इल्यूमिनेशन हो रहा है, तो ये दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसी का कहते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। नाम से पता चल रहा है मेंटेनेंस का काम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए मेंटेनेंस फैक्टर बराबर क्या होगा, ये होगा इल्यूमिनेशन इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन to the illumination when everything is perfectly clean। जब परफेक्टली क्लीन होगा। अब ये जो मेंटेनेंस फैक्टर है इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से कम होगा, यानी 0.8 होगा मेंटेनेंस फैक्टर का वैल्यू, ठीक है। ये हो सकता है ये मेंटेनेंस फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। यानी कि इसको अगर लोग डिफाइन करना चाहते हैं वही है कि इल्यूमिनेशन जो भी डस्ट या डर्ट में जो लग रहा है, ठीक है, तो उस टाइप और इल्यूमिनेशन जब परफेक्टली क्लीन हो तब ये दोनों के बीच का जो रेशियो है उसी को कहते हैं मेंटेनेंस फैक्टर, जिसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो डिप्रिसिएशन फैक्टर जो होता है वो मेंटेनेंस फैक्टर का इन्वर्सली रिलेटेड होता है। कहने का मतलब जैसे कि डिप्रिसिएशन फैक्टर को हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्सली ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर। यानी मेंटेनेंस फैक्टर में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो भी डस्ट डर्ट पे जो भी इल्यूमिनेशन हो रहा है वर्किंग प्लेन में, और जो परफेक्टली जब क्लीन हो जाए वर्किंग प्लेन में तब वो इल्यूमिनेशन जो हो रहा है ये दोनों के बीच में जो रेशियो था उसी को हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। तो मेंटेनेंस फैक्टर में जैसे इसका उल्टा हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा कि डिप्रेशन फैक्टर बराबर कि जब क्लीन हो परफेक्टली तब इल्यूमिनेशन जो होगा इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लीन
टू द, जब इल्यूमिनेशन गंदा हो, सरफेस में हो, इल्यूमिनेशन इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में, तो इसको हम लोग कहते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर। यानी कि ये इन्वर्स रिलेशन रखता है मेंटेनेंस फैक्टर का। अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर मतलब परावर्तन जो गुणांक है वो चीज़। तो कहने का मतलब कि जब कोई भी सोर्स से लाइट आ रहा है, ठीक, वो लाइट किसी वर्किंग प्लेस पे पड़ रहा है, ठीक है, ये वर्किंग प्लेन है, यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, तो ये लाइट को हम लोग इंसिडेंट लाइट कह रहे हैं, ठीक है, और ये टकराने के बाद फिर वही माध्यम में लौट जा रहा है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। तो क्या हो रहा है कि जितना इंसिडेंट लाइट है उतना ही नहीं है रिफ्लेक्ट होता है, यानी कुल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ यहाँ पे ये जो वर्किंग प्लेन है उसको एब्जॉर्व कर ले रहा है। तो ये जो एब्जॉर्व कर रहा है जो भी लाइट को, उसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। यानी कि अगर इसमें हम लोग एक लंब डाल दें, नॉर्मल डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ये दोनों का वैल्यू हमारा बराबर होगा, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्शन फैक्टर जो होगा वो होगा कि इंसिडेंट लाइट मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट, इसका जो रेशियो होगा उसे कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर ये जान लीजिए कि ये दोनों का लाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो जो सरफेस है जितना एब्जॉर्व कर ले रहा है वही एब्जॉर्बेशन को ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। इसका भी वैल्यू आपका एक तो पूरा एकदम जब परफेक्ट होगा तभी होगा, जब मतलब रिफ्लेक्शन फैक्टर कुछ नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो उस टाइम रिफ्लेक्शन फैक्टर का वैल्यू हमारा 1 के बराबर होगा। लेकिन ये होता नहीं है, तो रिफ्लेक्शन फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से कम का ही होता है, क्योंकि ये फुल एफिशिएंसी शो नहीं करता। तो हम लोग कुछ लाइट का एग्जांपल लेंगे कलर लाइट सरफेस पे, तो उस पर किस तरह का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग वाइट कलर का लाइट लें सरफेस पे, ठीक है, वाइट लाइट सरफेस लें, तो इस पर जो रिफ्लेक्टेड होगा वो 81% होगा, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर वही ग्रीन कलर का लें, मतलब क्रीम वाला कलर का लें, ठीक है, क्रीम लाइट लें, तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा 69 से 75% हो जाएगा। यानी कि वाइट लाइट पे परसेंटेज आपका रिफ्लेक्शन का ज़्यादा हो रहा है। और वही ग्रीन कलर का लें, तो ग्रीन कलर में आपका 65% हो जाएगा। ग्रे में ले तो ग्रे में हो जाएगा आपका 58%। ये लाइट ग्रे का हम ले रहे हैं, ठीक है। और मीडियम ग्रे का हम लोग बात करें तो मीडियम ग्रे का बात करें तो मीडियम ग्रे में जो हो जाएगा आपका 55%। यानी कि ये जो लाइट है, मतलब वाइट जब सरफेस जो हम लोग ले रहे हैं वो हल्का वाइट है, हल्का आपका क्रीम है, हल्का ग्रीन है, हल्का ग्रे है, तब इस टाइम। और जब मीडियम ग्रे है तो 55% होगा रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अगर डार्क हम लोग बात करें, डार्क टन का, तो उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्शन होगा 46% होगा, रिफ्लेक्शन लाइट मिलेगा हमें, ठीक है। अगर डार्क ग्रे का बात करें तो यही जो ग्रे था डार्क ग्रे, तो डार्क ग्रे में हमारा 25% होगा रिफ्लेक्टेड लाइट का। और अगर डार्क ग्रीन का हम लोग बात करें तो डार्क ग्रीन में हमारा क्या हो जाएगा 15% मिलेगा। और डार्क रेड में बात करें तो डार्क रेड में हमारा जो होगा वो 12% रिफ्लेक्टेड लाइट। और नेचुरल जब रहेगा कलर तो उस कंडीशन में 23% रिफ्लेक्टेड लाइट होगा। तो ये परसेंटेज है, काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट करता है। कहने का मतलब ये चीज़ होगी कि जो वर्किंग प्लेस जो होगा कि जितना हल्का कलर में होगा
उस पर रिफ्लेक्टेड ज़्यादा होगा, और जितना डार्क सरफेस होगा डार्क कलर का तो उतना रिफ्लेक्शन कम होते जाएगा। यानी रिफ्लेक्शन फैक्टर का वैल्यू हमारा जब वाइट में रहेगा तो ज़्यादा होगा, क्योंकि वाइट का जो सरफेस है लाइट वाइट उसमें ज़्यादा होता है। देखिए ल्यूमिनियस फ्लक्स, तो ये इसमें क्या है, ल्यूमिनियस फ्लक्स को हम लोग फाई से या एफ से डिनोट करते हैं। तो ल्यूमिनियस फ्लक्स होता है क्या है, ल्यूमिनियस फ्लक्स होता है कि एक सेकेंड में किसी पार्टिकुलर सरफेस से जो भी जितना लाइट पास हो रहा है, ठीक है, तो एक सेकेंड में जितना पास हुआ पार्टिकुलर सरफेस से, तो ये जितना लाइट पास हुआ इसी लाइट को हम लोग कहते हैं ल्यूमिनियस फ्लक्स। इसको हम लोग ल्यूमेन में लिखते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा ल्यूमेन। यानी इसे लिखना क्या है, इसे लिखना यही चीज़ है कि इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड फ्रॉम द ल्यूमिनस बॉडी। इट इज डिनोटेड, हम लोग करते हैं क्या, इट इज डिनोटेड बाय एफ और फाई इन लूमेन। यानी कि लुमिनस फ्लक्स हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग एफ से डिनोट करते हैं और फाई से। यानी कि एक लुमिनस बॉडी है उसमें पार्टिकुलर जितना फ्लक्स पास कर रहा है, मतलब लाइट पास कर रहा है, तो ये जो लाइट जितना पास कर रहा है उसी को कहते हैं हम लोग लुमिनस फ्लक्स। अब हम लोग बात करें लुमिनस इंटेंसिटी की, तो लुमिनस इंटेंसिटी क्या है कि किसी पॉइंट सोर्स से जो भी पार्टिकुलर एक सरफेस से जितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये सब देख रहे हैं, फ्लक्स पास हो रहा है पार्टिकुलर पॉइंट सोर्स से एक गिवन डायरेक्शन में, तो इसमें जो हमारा सॉलिड एंगल बन रहा है ये डी ओमेगा, और यहाँ पे जो अगर फ्लक्स है डी फाई, तो डी फाई और डी ओमेगा के बीच का जो रेशियो है उसी को कहते हैं हम लोग लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, कहने का मतलब लुमिनियस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द लुमिनियस फ्लक्स एमिटेड बाय सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, या इसका जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं लूमेन पर स्टेरेडियन, ये इसका मात्रक होता है। तो इसे हम लोग कैसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज luminous flux emitted by source per unit solid angle। इसको हम लोग ऐसे कैंडल और लुमेन पर स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। ये चीज़ हम लोग देख लें लुमिनस इंटेंसिटी। जब हम लोग बात करते हैं लुमेन, तो लुमेन क्या चीज़ होती है कि लुमेन एक यूनिट ही है जो कि जितना लुमिनियस फ्लक्स किसी भी सोर्स के द्वारा निकल रहा है सॉलिड एंगल में, तो उसे वो कहते हैं हम लोग लुमेन। कहने का मतलब ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें हमारा सॉलिड एंगल डी डब्ल्यू है, तो ये सोर्स से हमारा जितना बाहर निकल रहा है, ठीक है, फ्लक्स, ये सॉलिड एंगल यूनिट में हम लोग ले रहे हैं, तो इसी को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। यानी कि ल्यूमेन बराबर होता है कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल। यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फ्लक्स एमिटेड इन यूनिट सॉलिड एंगल इज नाउन एज लुमेन। ठीक है,
अब हम लोग अगला टर्म बात करेंगे कैंडल पावर। तो कैंडल पावर क्या है वो देखते हैं। अब ये जो फार्मूला है कैंडल पावर वाला वो देखिए। तो कैंडल पावर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि लुमेन पर यूनिट सॉलिड एंगल। कहने का मतलब कि जितने नंबर ऑफ लुमेन किसी सोर्स से पास हो रहा है, ठीक है, पर यूनिट सॉलिड एंगल को ही हम लोग कहते हैं कैंडल पावर। यानी कैंडल पावर इज द रेशियो ऑफ ल्यूमेन एमिटेड बाय सोर्स टू द सॉलिड एंगल आर नॉन एज कैंडल पावर। देखिए अब मेन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर हम लोग कैसे कहते हैं। कहने का मतलब एक रूम में आपका बहुत ज़्यादा बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, तो सभी से सभी लाइट निकल रहे हैं, सभी डायरेक्शन में निकल रहे हैं। तो इसके लिए ये बल्ब के लिए कैंडल पावर अलग होगा, इसके लिए कैंडल पावर अलग होगा, इसके लिए कैंडल पावर अलग होगा, इसके लिए कैंडल पावर अलग होगा। तो सभी का हम लोग एवरेज निकाल दें, ठीक है, सभी कैंडल पावर का हम लोग एवरेज निकाल दें सभी डायरेक्शन का। तो यही एवरेज को हम लोग कहते हैं मेन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, ठीक है। यानी कि जितने भी कैंडल पावर है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी जा रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल में देखिए लगे हुए हैं, तो ये कैंडल पावर को हम लोग कह रहे हैं मेन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। देखिए इससे लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज द मेन ऑफ द कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन in the horizontal plane. Containing the source of light. इसे कहते हैं हम लोग मेन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर। अब हम लोग बात करेंगे मेन स्फेरिकल कैंडल पावर। देखिए अगला टॉपिक हम बता रहे हैं मेन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो मेन स्फेरिकल कैंडल पावर में एक हम बल्ब ले लिए हैं, देखिए लैंप ले लिए। इस पर क्या हो रहा है कि ये पूरा बल्ब से हमारा लाइट निकल रहा है, तो जितना भी लाइट निकल रहा है तो इसका जो कैंडल पावर होगा उसी को कहेंगे हम लोग मेन स्फेरिकल कैंडल पावर। यानी कि देखिए ये हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ है सभी का, तो सभी से चारों तरफ से हमारा बल्ब निकल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें भी स्फेरिकल के फॉर्म में चारों तरफ लग रहा है, तो यही इसका जो एवरेज हम लोग निकाल देंगे, तो यही हमारा कहलाएगा मेन स्फेरिकल कैंडल पावर। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मेन ऑफ द कैंडल पावर ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट in all possible direction. In all plane इसे कहते हैं मेन स्फेरिकल कैंडल पावर। अब मेन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर यानी कहने का मतलब बहुत सारे बल्ब है, उस पर ये जो बल्ब लगे हुए हैं, इस तरह का बल्ब लगे हुए हैं, तो ये आधा भाग ये हमारा कैंडल पावर बाहर निकल रहा है, मतलब लाइट बाहर निकल रहा है। तो इस तरह का जो सभी को एवरेज हम लोग निकाल देंगे, तो इसी को कहेंगे मेन हेमिस्फेयर कैंडल पावर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखाएंगे, इट इज डिफाइंड एज द मेन ऑफ द कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन within the hemisphere either above, ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, और below the horizontal plane। ये हो गया मेन हेमिस्फेयर कैंडल पावर। अब हम लोग अगला बात करेंगे रिडक्शन फैक्टर।
रिडक्शन फैक्टर क्या चीज़ होता है। देखिए, जो रिडक्शन फैक्टर होता है वो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर और मीन हेमी स्फेरिकल कैंडल पावर, ये दोनों का जो रेशियो हो गया वही हमारा रिडक्शन फैक्टर कहलाता है। यानी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर टू द मीन हेमी, मतलब हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, हेमी इस पर बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, ये दोनों का जो रेशियो हो गया इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं ल्यूमिनस एफिशिएंसी या लैप एफिशिएंसी। तो नाम से पता चल रहा है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कहने का मतलब आउटपुट बटा इनपुट। तो हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट मेरा हमारा फ्लक्स मिल रहा है और इनपुट हमारा क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, कैंडल पावर, ठीक है, पावर जो इनपुट दे रहे हैं वाट में, तो ये चीज़ है। तो ये जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी जो है वो हमारा क्या है कि जो ल्यूमिनस फ्लक्स है, फ्लक्स और जो पावर हम लोग दे रहे हैं इनपुट पावर, ये दोनों के बीच का जो रेशियो है इसे कहते हैं हम लोग ल्यूमिनस एफिशिएंसी या लैम्प एफिशिएंसी। इसका हम लोग यूनिट लेते हैं लूमेन पर वाट में। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम मान के चले, तो एग्जांपल में जो ल्यूमिनस फ्लक्स है 1630 है लूमेन, ठीक है, और जो पावर हम लोग ले रहे हैं वो पावर है मान के चलिए 100 वाट। तो लुमिनस एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, लुमिनस एफिशिएंसी 1630 बटा 100, आने का मतलब ये हो जाएगा 16.3 लूमेन पर वाट। देखिए, प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल क्या है कि कोई भी सोर्स से टू डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल कहने का मतलब एक टॉर्च है, टॉर्च से ये लाइट बाहर निकल रही है 3D के फॉर्म में, ठीक है, 3D के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो ये जो 3D वाला जो एंगल है इसी को कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, यानी 3D एंगल होता है ये। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग जो इल्यूमिनेशन में जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है सारे का बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।